आपका स्वागत है। गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र सी ब्लॉक में स्थित रामलीला मैदान का एक मामला सामने आ रहा है। प्रकाश में आया है कि पिछले लगभग 25 वर्ष से वहां रामलीला कार्यक्रम सांस्कृतिक रूप से होता था, परंतु इस वर्ष पहले तो लव कुश रामलीला समिति को 26 अगस्त को रामलीला के लिए परमिशन दे दी गई और फिर उसके बाद मैदान में जानबूझकर पौधे लगाए गए जिससे रामलीला न हो सके। फिर करीब 10 दिन बाद अचानक ही परमिशन कैंसिल कर दी गई। यह सब होने पर वहां के स्थानीय लोगों को प्रभु श्री राम के प्रति आस्था पर चोट पहुंची है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में काफी रोष देखने को मिला है। प्रभु श्री राम जी के रामलीला मैदान के गेट में ताला देख सभी भक्तजन काफी नाराज है। स्थानीय लोगों का कहना है कि परमिशन को कैंसिल करने में वहां के मौजूदा पार्षद का हाथ है। लव कुश कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं से बात करने पर उन्होंने कहा कि हम हर वर्ष की तरह इस बार भी रामलीला का आयोजन करेंगे और इस विषय पर शहर के मेयर और जिलाधिकारी से बात करेंगे। संवाददाता लक्ष्मण शर्मा की यह रिपोर्ट। आप तक टाइम्स न्यूज, नंदग्राम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जी, मैं पंडित सूरज झा मेरा नाम है और मैं यहाँ नंदग्राम में यहाँ का निवासी हूँ और लगातार नंदग्राम योगा पार्क के निवासी हूँ मैं, ठीक है। और अभी हम सब लोग यहाँ पे एक अपने प्रभु श्री राम के कार्य में जो विघ्न आ रहा है उस कार्य के लिए हम सब लोग यहाँ पे आज खड़े हैं। किस प्रकार का विघ्न आ रहा है? जी, मैं बचपन से लेकर अब तक देखता आ रहा हूँ, करीब 25 वर्ष से लगातार यहाँ रामलीला चलती थी। इस ग्राउंड का नाम भी रामलीला मैदान है और सभी लोग, करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था जुड़ी हुई है प्रभु श्री राम से और हमारे भी कण कण में राम बसते हैं। तो यदि कोई भी, राम भगवान किसी संगठन के नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है, किसी दल के नहीं है, राम भगवान हम सभी के हैं, हमारे दिल में बसते हैं, हमारे हृदय में बसते हैं। आज उसी चीज़ से बड़ा व्यथित हुए हम लोग। बड़ी चिंताजनक बात है कि नंदग्राम में राम को लाने से रोका जा रहा है। आपको परमिशन कौन सी तारीख में मिल गई? हमें नगर निगम से परमिशन आई थी, उसमें एडीएम के साइन थे, वो हमें 26 तारीख को मिल गई थी। सारे कागजात उसके ये हैं परमिशन के, और जो हमने धनराशि फीस जमा करी है वो सारे कागजात हमारे पास हैं। मगर अचानक ही ऐसा क्या प्रक्रिया करी इन्होंने, या क्षेत्रीय पार्षद की वजह से कुछ ऐसी प्रक्रिया चलाई गई कि अचानक ही मनोमन इन्होंने 5 तारीख को परमिशन कैंसिल करने का आदेश दिए हैं। तो जब आपको 26 तारीख में परमिशन मिल गई थी और उसके बाद में जो रामलीला मैदान है इसमें विकास कार्य शुरू हुआ, इन्होंने पहले परमिशन हमें 26 तारीख में दे दी थी कि रामलीला यहाँ पे होनी चाहिए। सभी अधिकारियों के इनमें साइन है, सभी जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं सबने इसमें अपनी मंजूरी दी है। उसके बाद यहाँ क्या देखने को मिलता है, जब पूरा मंडल, पूरा संगठन यहाँ की व्यवस्था में सुचारू रूप से आगे बढ़ जाता है तो अचानक ही पता चलता है कि 5 तारीख को एक लेटर आता है और फिर देखते हैं कि मंच के सामने पौधे लगा दिए जाते हैं, छोटे पौधे जबरदस्ती लगा दी गई। क्या कारण है इसका? इसका कारण तो इनकी जो क्षेत्रीय पार्षद हैं वही समझे, क्योंकि उन्होंने विघ्न डालने का प्रयास किया है और यहाँ के कुछ लोगों ने बरगलाने का भी प्रयास किया, उनसे कुछ और बातें कही है और कुछ दूसरी वजह देके हमारे राम भगवान जी के दरबार को बंद करने का, ताला लगाने का काम किया है। प्रशासन के पास किन किन लोगों से मिला? मैं संजीव कौशिक, नंदग्राम निवासी है। हम लोग को लगभग 20 साल से सूरज भाई ने सही बताया कि कंटिन्यू रामलीला हो रही है और स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग, समर्थन, प्यार मिलता है। पूरी कार्यकारिणी तन मन धन से लगती है, लेकिन कुछ विशेष कारणों से ये जांच का विषय है। वो हमारे स्थानीय पार्षद या स्थानीय नेता वो अपनी मूंछ की लड़ाई बनाए हुए हैं या क्या इशू है, डजेंट मैटर, वो वही बता सकते हैं। बट भगवान श्री राम की रामलीला होनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ सभी लोगों से अपनी बात खत्म करूंगा। आप जितने भी 10, 20, 50 लोग यहाँ मौजूद हैं, रामलीला होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो बांके बिहारी लाल की। अन्य नागरिकों का, कार्यकारिणी का, पत्रकार समूह
जो मेरे डियर फ्रेंड यहाँ मौजूद हैं, सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन रामलीला कमेटी की तरफ से भी और स्थानीय नागरिकों की तरफ से भी। एक जेन्युइन इशू आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में हम लोग लेके आ रहे हैं। भगवान श्री राम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, किसी जाति धर्म के नहीं हैं। रामलीला बचपन से यहाँ एक पीढ़ी लगभग 20 से 25 वर्ष का से अधिक का समय हो चुका है जो रामलीला यहाँ कंटिन्यू होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी, आपका भी हमें प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहेगा कि और प्रशासन, हमारी राजनीतिक लड़ाई किसी से नहीं है, न मीडिया से है, न प्रशासन से है, न DM साहब से है, न DM साहब से है। स्थानीय नागरिकों का सिर्फ एक कहना है कि भगवान श्री राम की रामलीला गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी होनी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि आखिरकार एक राइटर को पैसे दे करके और एक सिंगर को पैसे दे करके हमारे यूथ की, हमारे हिंदुस्तान के लोगों की जनभावना के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया। प्रभु श्री राम के खिलाफ ना आप लोग हैं, ना हम लोग हैं, ना हमारा मीडिया तंत्र है। लेकिन अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आखिरकार जो राम को लाने का दावा ठोक रहे थे, भगवा लहराने का दावा ठोक रहे थे, कितना बेहतर होता कि हमारा शासन और प्रशासन और स्थानीय पार्षद पूरे जोश, उत्साह और उमंग के साथ भव्य रामलीला का आयोजन करवाता। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। बाकी जो है, न्याय की लाठी में कोई आवाज नहीं होती, शासन और प्रशासन वही रहता है, सरकारें आती जाती रही हैं। मैं आप मीडिया तंत्र के माध्यम से, डियर फ्रेंड्स जो मेरे यहाँ मौजूद हैं, आपसे गुजारिश करूंगा कि हे परमात्मा, हे प्रभु श्री राम, श्री श्याम, गुरु गणपति जी महाराज, आप इनको सद्बुद्धि दे और ऐसी बुद्धि दे कि ये लोग स्वयं, वी आर नॉट पॉलिटिकल पर्सन टू दी फ्रैंक, बट ये लोग स्वयं आए और कहें कि कोई बात नहीं, 2000, 20,000, 50,000 रुपए का मैटर नहीं है, रामलीला होगी तो लव कुश रामलीला कमेटी के तत्वाधान में ही होगी। जय श्री राम। आप इस मुद्दे को लेकर के मेयर आशा शर्मा के पास गए थे, वहाँ से आपको किस प्रकार का आश्वासन मिला? जब सबसे पहली बार गए थे, जब मेयर साहब ने कहा था कि जैसा भी होगा मैं देख के उसे कराऊंगी, दोबारा गए तब भी आश्वासन मिला। तीसरी बार पर उन्होंने कहा कि वहाँ पौधे लग गए, हम आपको नहीं करने की परमिशन देंगे। तो इसका जो निवारण होगा वो किस प्रकार से होगा? अभी तो नगर निगम चाहेगा या मेयर साहिबा चाहेंगी जब ही निवारण होगा, लेकिन ना तो प्रशासन चाह रहा है, ना मेयर साहिबा चाह रही हैं कि ये रामलीला हो। ये यहाँ से हमें ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ से हट जाएं और सड़क पर बैठ जाएं। और जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या चाहते हैं? स्थानीय लोग रामलीला करने की परमिशन चाहते हैं। हमने किसी से लेना नहीं है, ना ही हम किसी विशेष पार्टी से हैं। हम तो स्थानीय लोग हैं। हम चाहते हैं कि इसमें रामलीला हो। पीछे खड़े हो जाओ 10 मिनट। ठीक है जी, 25 साल से होती आ रही है। इस यहाँ जितने भी साथी हैं सब इस पक्ष में हैं और यहाँ रामलीला होनी चाहिए। आपके हिसाब से प्रशासन और शासन और हमारे स्थानीय नेता भी ये जानना चाहते हैं, आखिरकार क्या मुद्दे, क्या एक कारण बताइए कि जो रामलीला यहाँ पे नहीं हो रही है। बस ये तो पार्षद जी की मेहरबानी है जो रामलीला नहीं हो पा रही। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, उत्तर प्रदेश में फिर से भगवा लहराएंगे, तो इस तरह से तो ये बहुत बड़े रुकावट का, शर्म का विषय है कि तो जी हम बीजेपी में ही हैं, कार्यकारिणी में भी हैं, सब चीज में हैं और इस चीज को हम लेके भी आ रहे हैं, सारी चीज है। लेकिन बात आ रही है रामलीला, वो सारा मैटर खत्म हुई है। हम ये चाहते हैं इसमें रामलीला कि नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। नंबर 1 तो ये मेरी आस्था का मुद्दा है। मेरे पास शब्द नहीं आज कहने के लिए कि मैंने बचपन से, मेरी उम्र है लगभग 48 साल हो गई है और लगभग यहाँ पे मैं 2004 से नंदग्राम में रह रहा हूँ।
स्थानीय रामलीला भी देखी, यहाँ की रामलीला भी देखी है। बड़ा अच्छा मंचन होता था यहाँ पे, और पिछले 2 साल से कोविड की वजह से प्रोग्राम नहीं हो पा रहे। तो मेरी उम्र लगभग 10 या 12 साल हुई होगी जब हम गलियों में घूमते थे। तो उस वक्त हमारी किसी पार्टी की सरकार, मुझे ध्यान नहीं है, हम बोलते थे गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राम जन्मभूमि का ताला खोलो। ये बहुत बड़ा मुद्दा बना, बहुत बड़ा मुद्दा बना। आज इसी के बेस पे एक पार्टी खड़ी हो गई है, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरे राम की लीला का घर है। यहाँ राम लीला होती थी और आज यहाँ पे ताला लगा हुआ है। जय सिया राम। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे क्या मेरी आस्था को चोट पहुंची है, मुझको दर्द हुआ है। और यदि किसी को दर्द ना हो ना, वो राम का नहीं हो सकता। झूठे आश्वासन, झूठे वादे कहते हैं हम राम को लाए हैं, अब कहाँ गए राम को लाने वाले। तो मैं तो आपसे ये गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के आप लोगों के माध्यम से कि मेरे प्रभु के घर को, मंचन को दोबारा से सुचारू रूप से चालू किया जाए और कि मेरी आस्था को चोट ना पहुंचाया जाए। हाँ, सभी ये बात ध्यान से सुन ले, यदि ये हिंदुत्व का मुद्दा ना होता, ये कोई दूसरे धर्म का मुद्दा होता, आज बेशुमार भीड़ इकट्ठी होती है, बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन हम शांति का प्रदर्शन कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे राम को उनका मंचन किया जाए। साल में सिर्फ 8 दिन का त्योहार आता है, इस हिंदुओं के त्योहार को बड़ी खुशी के साथ मनाया दिया जाए। दोस्तों यहाँ पर जय श्री राम। कामना के साथ पहले हमारी प्राथमिकता थी हम शासन और प्रशासन की सहमति से और अनुमति से कार्य करें, मगर जब ये बाधा रुकावट आई है तो हम सबको इसकी पीड़ा हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये आप देखिए, ये आज का पत्र नहीं है, ये सन 1999 की परमिशन है। जो रामलीला इतने लंबे अरसे से चलती आ रही थी, आज ऐसी क्या आन पड़ी जो इन्हें उसको रोकना पड़ा। मैं अपने पत्रकार महोदय से, अपने कैमरामैन से चाहूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो एक एक करके डॉक्यूमेंट को फ्रंट पे ले और दिखाएं कि आखिरकार इतनी पुरानी ऐतिहासिक रामलीला को बंद करने पे आमादा है हमारा शासन और प्रशासन। ये प्रशासनिक सर्टिफिकेट है जो दिया गया था वहाँ के जो जिन्होंने व्यवस्था बनाई थी, और ये हमारे पास ये देखिए तमाम फोटोग्राफ्स भी हैं कार्यक्रम के। एक हेल्प कर दो फोटोग्राफ एक बंदा जाके उसकी हेल्प कर दो। देखिए फोटो है उधर जाके, ये फोटो जब के हैं जब रामलीला हुआ था। देखिए आप एक एक करके देखिए, ये सारे पोर्टल पे डालते हैं। ये देखिए राम लक्ष्मण, ये देखिए राम सीता जी। यहाँ देखिए राम लक्ष्मण जी। कोई बात नहीं, लेडीज तो जब इतने सुचारू रूप से रामलीला होती थी तो आज क्यों से रोका जा रहा है? मेरी शासन प्रशासन से यही विनती है, निवेदन है कि कृपया करके लोगों की आस्था को समझे और इसके रामलीला के होने की यहाँ पे अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। प्राप्त होगा। बाबा बताएंगे, बाबा आपकी क्या इच्छा है? भगवान श्री राम का गुणगान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राम कौन खत्म कर दे जाने, उनके दुनिया गाती आई है। यो तक तुमने जन्म नहीं लो, तुम्हारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग मर गए, वो गू नाम लेता है। बिल्कुल 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 चल लो तुम्हारे देश में हिंदू मंदिर बंदर ने सब